अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम नाइडेरिया और वी कैन से दैट सीलेंट्रेटा। दो नाम है इसके, नाइडेरिया एंड सीलेंट्रेटा। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि नाइडेरिया और सीलेंट्रेटा दो मुख्तलिफ नाम इसके क्यों हैं। बहरहाल पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि दे आर हैविंग मल्टी सेलुलर बॉडी, कि यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर है, क्योंकि आपको पता है किंगडम एनिमेलिया में पाए जाने वाले तमाम एनिमल्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, तो दे आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर। और सिमेट्री जो पाई जाती है वो रेडियली सिमेट्रिकल है, यानी हम इनको मोर देन जो है वो किसी भी एंगल से हम कट करके जो है वो इक्वल हाफ्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, और इनके अंदर टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। अभी आपको याद होगा हमने इससे पहले आपको जो फाइलम पढ़ाया था, फाइलम पॉलीफेरा, वहाँ पे टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं मौजूद थी, वहाँ सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी, टिश्यूज डेवलप नहीं हुए थे। दिस इज द फर्स्ट फाइलम के जहाँ टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो गई है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, यानी वही दो लेयर है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। और इसके दरमियान में मीसेंकाइम की बजाय यहाँ मौजूद है मेसोग्लिया। मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था व्हाट इज मेसोग्लिया। मेसोग्लिया इज अ नॉन सेलुलर जेली लाइक फ्लूइड विच इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अब आ जाते हैं कि बेसिकली ये पहले ऑर्गेनिज्म है जिनमें जो है वो गैस्ट्रिक बॉडी कैविटी डेवलप हुई है। गैस्ट्रिक बॉडी कैविटी की वजह से हम इनको कहते हैं सीलेंट्रेट्स, ठीक है। ये जो हमने इनको नाम दिया ना सीलेंट्रेटा, इसकी वजह है गैस्ट्रिक बॉडी कैविटी, क्योंकि सील के मतलब होते हैं बॉडी कैविटी और एंटेरॉन मीनिंग गैस्ट्रिक, तो ये गैस्ट्रिक बॉडी कैविटी है, इसीलिए कहलाता है सीलेंट्रेटा। और इनके पास एक सिंगल बॉडी कैविटी है जो कि गैस्ट्रोवेस्कुलर चैम्बर या गैस्ट्रोवेस्कुलर बॉडी कैविटी के तौर पर बिहेव करती है, और इसी के थ्रू जो है वो केमिकल डाइजेशन होती है, इनके अंदर मैकेनिकल डाइजेशन प्रेजेंट नहीं होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं डायग्राम बनाऊं तो अगर ये है हाइड्रा, लेट्स सपोज कि ये हाइड्रा है, तो हाइड्रा में आप ये देख सकते हैं कि ये एक सिंगल ओपनिंग है विच बिहेव एज माउथ, और यहाँ से फूड जब एंटर होगा तो यहाँ पे इस जगह पे जो है वो केमिकल डाइजेशन होगी, और ये जो पूरी कंप्लीट कैविटी है ये कंप्लीट कैविटी कहलाएगी सीलेंट्रेट या सीलेंट्रॉन, ठीक है। एंटेरॉन मीन्स गैस्ट्रिक और सील मीन्स बॉडी कैविटी। तो वही बात यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कि सीलेंट्रेटा सर्व्स एज प्रिमिटिव डाइजेस्टिव कैविटी, एंड डाइजेस्टिव कैविटी वर्ड इज डाइव फ्रॉम एंड्रोन को ही डाइजेस्टिव कैविटी कहते हैं। सेकेंड हम इसके बारे में बता रहे हैं कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि सिंगल ओपनिंग है दैट इज माउथ, एनस नहीं है, तो दे हैव ओनली सिंगल ओपनिंग दैट इज माउथ, जिसके जरिए इंजेक्शन एंड इजेक्शन जो है, यानी फूड का एंटर होना, इंजेक्शन, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है या जो मजीद डाइजेस्ट नहीं हो सकता, यानी जो वेस्ट मटेरियल सॉलिड वेस्ट है, उसका रिमूव होने के लिए भी एनस की बजाय यही माउथ जो है वो यहीं से ही इसकी रिमूवल होगी। जैसे हमारी बॉडी की बात कर ले तो हमारे पास रिमूवल के लिए एनस है, इनके पास एनस इज एब्सेंट, और इजेक्शन भी इसी सिंगल बॉडी कैविटी के थ्रू होगा। इसके अलावा अगर आप देखो इस डायग्राम में तो ये इनके टेंटिकल्स हैं, इन टेंटिकल्स में इस तरह के कैप्सूल्स बने हुए होते हैं। दीज कैप्सूल्स आर कॉल्ड नाइडोसाइट्स, और इन नाइडोसाइट्स में जो है वो पॉइजनिंग सेल्स होते हैं, पॉइजन भरा हुआ होता है, और इसके जरिए अपने प्रे को पैरालाइज कर लेते हैं। यानी ये फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रा की बात कर लें तो हाइड्रा इज सिसाइल। अब हाइड्रा अपनी जगह से नहीं हिल सकता, वो वहीं खड़े खड़े अपने फूड को कैप्चर करने के लिए अपना टेंटिकल वहाँ पे उस पर डालेगा, और टेंटिकल के बाद उस टेंटिकल में मौजूद सेल्स में से केमिकल निकलेगा जो पैरालाइज कर देगा प्रे को, प्रे जिसकी वजह से वहाँ से नहीं जा पाएगा। इसके बाद वो टेंटिकल में उसको रैप अप करके माउथ के अंदर ले आएंगे। तो ये इस तरीके से इनका जो है वो डिफेंस सिस्टम भी होता है, इसी तरीके से ये प्रे भी करते हैं और अपने फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। दो तरीके के इनके पास बॉडी फॉर्म्स हैं, आइदर दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिप और दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मेड्यूसा। पॉलिप क्या है? पॉलिप इज देयर सिसाइल फॉर्म, की जिसमें सिसाइल होंगे यानी जमीन से चिपके रहेंगे, सिलेंड्रिकल माउथ होगा और उसमें से टेंटिकल्स निकले हुए होंगे। जैसे ये हाइड्रा एग्जांपल ले लें आप, ये आपको पॉलिप नजर आ रहा है कि ये जो है वो नीचे से सिसाइल है
और इसके बाद फिर आप इसमें से देख रहे हैं कि माउथ में से टेंटिकल निकले हुए नजर आ रहा है और सिलिंड्रिकल बॉडी है। इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया है हाइड्रा, सी एनीमोन एंड कोरल्स। ठीक है, और अगर हम मेडुसा की बात करेंगे तो मेडुसा जो है वो मोटाइल होता है। जैसे कि हम बात कर ले आपके सामने जेलीफिश की, जेलीफिश जो है वो क्या है, मोटाइल है। और मोटाइल होने की वजह से अम्ब्रेला शेप इनका स्ट्रक्चर है, जैसे पाइसेलिया में या जेलीफिश में पाया जाएगा, और माउथ में से टेंटिकल्स निकलते हुए नजर आएंगे। एग्जाम्पल क्या है, जेलीफिश। आगे चलते हैं मजीद, हम नेक्स्ट देखते हैं कि इनके पास ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो है वो कैरेक्टर लिंक्ड होता है, पाया जाता है। नॉर्मली हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कैरेक्टर जो है वो किंगडम प्लांटी में या प्लांट्स में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कैरेक्टर हमें नजर आएगा। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होगा, 2 फॉर्म्स यानी पॉलिप और मेडुसा की 2 फॉर्म्स इसमें बनेंगी। पॉलिप जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने के बाद मेल एंड फीमेल मेडुसा बनाएगा। पॉलिप क्या है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पॉलिप जो है वो एक तरीके की सिसाइल स्टेज है। तो सिसाइल स्टेज में बनने वाला एनिमल जो है वो एक मेल पार्ट और दूसरा फीमेल मेडुसा बना के हमें दे देगा। ये मेल और फीमेल मेडुसा जो है वो फिर रिप्रोडक्शन करेंगे और रिप्रोडक्शन के बाद जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे और गैमेट्स बनाएंगे। और वो गैमेट्स जो है वो जब फ्यूज हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो दे प्रोड्यूस लार्वा। और इनका लार्वा जो है वो उसका नाम क्या है, प्लान्युलर लार्वा। और देन प्लान्युलर लार्वा जो है वो क्या करेगा, अगेन एक न्यू पॉलिप बना लेगा। यानी जिस तरह हम प्लांट्स में देखते थे कि एक जनरेशन स्पोरोफाइटिक होती थी, दूसरी जनरेशन गैमेटोफाइटिक होती थी। स्पोरोफाइटिक जनरेशन में जो है स्पोर्स बनते थे, फिर स्पोर्स जो है वो जब जाके जमीन में जर्मिनेट हो जाते थे तो वो गैमेटोफाइटिक प्लांट प्रोड्यूस कर देते थे। फिर गैमेटोफाइटिक प्लांट में जो है वो गैमेट्स बनते थे और फिर वो गैमेट्स फ्यूज होकर दोबारा स्पोरोफाइटिक प्लांट बनाते थे। एग्जैक्टली यहाँ पे भी हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास जो है वो पॉलिप बनेगा। पॉलिप जो है जब बड़ा होगा तो वो मेल और फीमेल जो है वो पॉलिप स्ट्रक्चर जो है वो उससे मेडुसा बन जाएगा। और देन मेडुसा में जो है वो डिफरेंट किस्म के गैमेट्स बनेंगे, यानी मेल में मेल गैमेट और फीमेल में फीमेल गैमेट। और जब उनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो लार्वा बनेगा और लार्वा इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द न्यू पॉलिप और फिर ये न्यू पॉलिप अगेन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द मेल एंड फीमेल मेडुसा और इस तरह ये साइकिल चलती चली जाएगी। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनका एक बेसिक कैरेक्टर है जो कि नाइजीरियंस के अलावा और हमें कहीं एनिमेलिया में नजर नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले हम कि इनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म का जो है वो एक फिनोमिना पाया जाता है। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? इन दिस कंडीशन स्पीशीज अकर इन 2 और मोर देन 2 स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट ज़ॉइड्स। यानी इनके अंदर ज़ॉइड्स बनेंगे और ये कॉलोनी बना के रहेंगे और कॉलोनी बना के रहने के बाद ये अपना लेबर डिवाइड कर देंगे। 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट किस्म के ज़ॉइड्स बनेंगे और वो लेबर डिवाइड करके एक साथ काम करना शुरू कर देंगे। जैसे ज़ॉइड्स डिवाइड द लेबर में एग्जाम्पल फाइसीलिया के लिए ले लेते हैं। फाइसीलिया में गैस्ट्रोज़ोइड्स, डेक्टाइलोज़ोइड्स एंड गोनोज़ोइड्स 3 तरह के ज़ॉइड्स होंगे। जो गैस्ट्रोज़ोइड्स हैं उनका काम होगा कि पूरी कॉलोनी के लिए कैप्चर करना, फूड अरेंज करना और प्रे अरेंज करना और जिस तरीके से भी इनको फूड प्रोवाइड किया जा सकता है वो करेंगी ये। नेक्स्ट वन इज गोनोज़ोइड। गोनो नाम से ही जा रहा है, गोनैड से वर्ड निकला है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। एंड नंबर 3 वन इज डेक्टाइलोज़ोइड जो कि डिफेंस ऑफ द कॉलोनी के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि स्पीशीज एक साथ रह रही हैं, कॉलोनी बना के रह रही हैं और फिर जो है वो उनका लेबर डिवाइड हो गया। यानी कुछ जो है वो डाइजेशन में हेल्प करेंगी, कुछ जो है वो कॉलोनी को डिफेंस करने में हेल्प करेंगी और कुछ जो है वो कॉलोनी की में रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करेंगी। नेक्स्ट वन है कि इनमें एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो कैरेक्टर पाया जाता है। इनकी एक एग्जांपल है कोरल एंड कोरल रीफ्स। ये जो है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंटली मौजूद है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बेसिकली क्या उसके यूजेस हैं? तो बेसिकली ये बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, बेस्ट सोर्स ऑफ लाइमस्टोन है, ज्वेलरी हम इससे बनाते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हम इससे बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है। बहुत सारी हकीम की मेडिसिन के लिए, जैसे अपने मेडिसिन का नाम सुना होगा खमीरा गांव जुबान, अजीब सा ही नाम है लेकिन ये इसी से बनता है। वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम है और आजकल बहुत सारी कैल्शियम की मेडिसिन, लाइमस्टोन्स की मेडिसिन जो है उसके अंदर जो है बेसिकली ये कोरल और कोरल रीफ्स को जो है वो यूटिलाइज किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा ये समंदर में बहुत ज़्यादा तूफान वगैरह आने से भी रोकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
और सुनामी वगैरह को भी रोकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो इनके अंदर प्रिमिटिव, वेरी वेरी प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ है। लेकिन वो नर्वस सिस्टम कैसे है? सिर्फ नर्व नेटवर्क है, डिफ्यूज नर्व नेटवर्क। जैसे हमारी बॉडी की बात कर लें तो हमारे पास सेंट्रलाइज नर्व नेटवर्क है। सेंट्रलाइज नर्व नेटवर्क पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के पास जाती है और ब्रेन उसको फिर जो है एनालाइज करता है और उस पर बताता है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे डिफ्यूज नर्व नेटवर्क है और वो डिफ्यूज नर्व नेटवर्क जो है पूरी बॉडी में ही जो है वो नर्व्स को जो है वो सर्कुलेट करेगा, ट्रांसफर करेगा, डिफ्यूज आउट करेगा। अच्छा, इसके बाद प्रिमिटिव डाइजेस्टिव सिस्टम तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इनके अंदर प्रिमिटिव डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है जो कि सिर्फ और सिर्फ केमिकल डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। मैकेनिकल डाइजेशन इनके अंदर नहीं होती। जबकि रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए किसी किस्म का कोई ऑर्गन या टिश्यू या सेल डेवलप नहीं हुआ। ऑर्गन तो खैर यहाँ डेवलप ही नहीं हुआ, तो यहाँ टिश्यू भी डेवलप नहीं हुए, ना ही सेल डेवलप हुए हैं, बल्कि यहाँ पे ये सारा काम जो है वो सिंपल बाय डिफ्यूजन के थ्रू होगा। नेक्स्ट, हैबिटेट तो रहते कहाँ हैं? तो एक्वेटिक हैं और मोस्टली मैरीन है, और कुछ एग्जांपल्स इनकी जो है वो हमें फ्रेश वाटर में भी नजर आएंगी। क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन जो है तो क्लासिफाई ऑन द डोमिनेंट फेज इन देयर लाइफ साइकिल। तो 3 क्लासेस हैं इनकी के, और वो तीनों क्लासेस जो है वो बेसिकली डोमिनेंट फेज के बेस पे हमने जो है यानी कि मेड्यूसा डोमिनेंट है या पॉलिप डोमिनेंट है या दोनों डोमिनेंट है, इस बेस पे हमने इनको क्लासिफाई किया। नंबर 1 इज हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ में पॉलिप एंड मेड्यूसा बोथ फॉर्म्स आर प्रेजेंट, यानी पॉलिप फॉर्म भी मौजूद होगी, मेड्यूसा फॉर्म भी मौजूद होगी, दोनों वेल डेवलप्ड होंगी। और मिजोग्लिया जो है वो नॉन सेलुलर एग्जांपल है इसकी हाइड्रा। सेकेंड वन स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ में मेड्यूसाइड फेज जो है वो डोमिनेंट है, जबकि मिजोग्लिया जो है वो स्टोन सेल्स लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, और यहाँ इसकी एग्जाम्पल है जेलीफिश। थर्ड वन इसकी एग्जाम्पल है एंथोजोआ, और एंथोजोआ में पॉलिप जो है वो प्रेजेंट है। मिजोग्लिया फिब्रस है, यानी मिजोग्लिया जो जेली लाइक फ्लूइड था वो फाइबर से मिलके बना, और इसकी एग्जांपल है कोरल्स। आपको पता है कोरल्स जनरली होते भी थोड़े से हार्ड है। फाइलोजेनी की अगर हम बात कर लेंगे तो यानी फाइलोजेनी यानी ये कहाँ से जो है वो बिलोंग करते हैं, या इनका जो है वो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से किससे जाके ये मिले हैं? तो दे आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम 3 डिफरेंट एवोल्यूशनरी लाइंस ऑफ प्रोटॉक्टिस, के डिफरेंट प्रोटॉक्टिस से जब मिलके ये बने हैं। तो बेसिकली हम जल्दी से इसको जो है वो कंप्लीट करते हैं, जल्दी से समराइज करते हैं कि बेसिकली जो है वो नाइडेरियंस जो है उनको नाइडेरियंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर नेमेटोसिस या फिर हम कहेंगे कि नीमा सेल्स मौजूद हैं, पॉइजनस सेल्स मौजूद है, जिसके जरिए ये कैप्चर करते हैं अपने फूड को और प्रे को, और इसीलिए इनको सीलेंट्रॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि बेसिकली इनके पास गैस्ट्रिक बॉडी कैविटी है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट फाइलम के साथ मिलेंगे। थैंक यू।